Dear students, now today we are going to start the next part of our sentence. We have already studied assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and now we are going to study exclamatory sentence, the next part of the simple sentence. Okay, so let us start what the exclamatory sentence is. Today we will discuss what is an exclamatory sentence and how is it written. प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज यह जानना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है और हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे लिखेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग बोर्ड पे पहुँचे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डेफिनेशन को और एग्जाम्पल्स को नोट करें, हम यह जान लें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। मौखिक रूप से ओरली हिंदी में इसको समझ लेंगे बेहतर तरीके से और इसको हम लोग बोर्ड से वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बुक में नोट भी कर लेंगे। चलिए देखिए, जब भी कोई सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट्स हो, किसी भी स्टेटमेंट्स में अगर कहीं भी एक्सक्लेमेशन का मार्क लग गया हो, यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाए, अगर कहीं लिखा हो कि एक सेंटेंस लिखा है जिसे राम इज गोइंग टू हाउस, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज ईटिंग फूड, आई एम रीडिंग बुक, अगर कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट कहीं लिखा हो, अगर उस स्टेटमेंट के अंत में अगर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाए, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यू नो वेल कि एक लाइन होती है, यानी एक खड़ी लाइन होती है और उसके नीचे एक पॉइंट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर किसी भी स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट के सामने, आगे, अंत में अगर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाए तो वह सेंटेंस कुछ भी हो, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू हो, वह क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। यह पहचानने का सबसे आसान तरीका। या फिर अगर कोई सेंटेंस दिया गया हो और उस सेंटेंस में किसी भी इंटरजेक्शन वर्ड, जैसे आप लोग इंटरजेक्शन पढ़ते ही हैं कि इंटरजेक्शन जब पढ़ाया जाता है आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत, तो आप लोगों को बताया जाता है कि एक सडन फीलिंग होता है और सडन फीलिंग में क्या क्या होता है, जैसे हमने डायरेक्ट हाउ, वाओ, हाउ, वेयर, इस तरह के जब शब्दों का हम प्रयोग कर देते हैं, वेल डन, ट्रेमेंडस, एक्सक्लेम्स, इस तरह के जब शब्दों का हम अक्सर प्रयोग करते हैं, वाओ, अमेजिंग, इस तरह का शब्द अक्सर हम यूज कर देते हैं, तो ऐसे शब्दों के इस्तेमाल करने के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाता है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो और इंटरजेक्शन का प्रयोग हुआ हो, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यह हमारे सिंपल सेंटेंस का जो नेक्स्ट पार्ट है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको पहचानने का तरीका और इसके डेफिनेशन का यही है कि जब भी किसी स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं? सडन फीलिंग के रूप में प्रस्तुत करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसको शो करते हैं, दिखाते हैं। मैंने बताया ना कि कोई भी एक सिंपल सेंटेंस ले लें, अगर हम लोग उसको ऐसे बोले, क्या राम खाना खा रहा है, तुम पढ़ रहे हो, अगर इस तरह के हम लोग सेंटेंस प्रयोग करते हैं तो सिंपल सेंटेंस भी, असर्टिव सेंटेंस भी उस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के वजह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, अक्सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वह किसी न किसी किससे शुरू होती है? इंटरजेक्शन से शुरू होती है। आप कह सकते हैं कि हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ है हाउ और व्हाट। आप यह क्या है? अब यह एक्सक्लेमेटरी, इसमें देखिए यह एक्सक्लेमेटरी आपके एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है या एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। तो इस तरह के एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब है। एक्सक्लेमेटरी के रूप में, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होने वाला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, उससे भी हमारा सेंटेंस शुरू होता है, अंत में कहीं ना कहीं, यानी पूरे वाक्य में कहीं ना कहीं हमें एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल जाता है। ठीक है, तो आसानी से हम पहचान
सकते हैं कि यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है। या अगर किसी सिंपल सेंटेंस में, चाहे वह असर्टिव सेंटेंस ही हो, अगर उसमें भी अंत में हमने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया तो वह भी किसका उदाहरण हो जाएगा? वह भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का उदाहरण हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर आपसे कोई कहे कि डेफिनेशन बताइए, तो आप अपने शब्दों में डेफिनेशन, जहाँ इस बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, आप समझ जाएंगे और आराम से क्या कर सकते हैं? नोट कर लेंगे और उसको समझा सकते हैं। अब शुरू करते हैं कि डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि द सेंटेंस इन विच द स्टेटमेंट्स आर शोन एज अ सडन फीलिंग, यानी एक ऐसा वाक्य जिसमें क्या होता है? स्टेटमेंट्स को आर शोन कैसे प्रदर्शित किया जाता है? सडन फीलिंग की तरह से प्रयोग किया जाता है, यानी उसको अचानक से कह देना, एक्सक्लेम करके कह देना। ओके, मैंने क्या लिखा आगे? विच, जैसे, अर्थात द सेंटेंस विच इज स्टार्टेड विद एन इंटरजेक्शन, हमेशा तो नहीं होता, लेकिन यह नियम है कि कहीं ना कहीं सेंटेंस की अगर शुरुआत होती है तो वह कोई ना कोई इंटरजेक्शन से ही होगी। इसीलिए आसान शब्दों में कहें तो जिस सेंटेंस की शुरुआत किसी इंटरजेक्शन से हो और समापन उसका किससे हो, उस वाक्य का अंत किससे हो, तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से हो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो। या कह सकते हैं कि उस वाक्य में कहीं ना कहीं एक एक्सक्लेमेशन का चिन्ह दिया हो, ऐसे वाक्य को इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कंफर्म हो गया ना? अब हम लोग उदाहरण देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमेशा कहीं ना कहीं आपको वाक्य में क्या मिल जाएगा? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। पहले वाक्य में, दूसरे वाक्य में, तीसरे वाक्य में, चौथे वाक्य में आप देख सकते हैं। देखते भी जाइए और ध्यान भी देते जाइए। उसके बाद से अगले इसी सेंटेंस में यहाँ देखिए, आपने देखा कि कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग हुआ ही हुआ है, यानी हर तरह से यह वाक्य क्या है? एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का उदाहरण है। कि सभी के सभी वाक्य किसके उदाहरण हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के उदाहरण हैं। पहले वाक्य में क्या है? हाउ क्लेवर यू आर, तुम कितने चालाक हो। अब इसको हम असर्टिव में लिखेंगे तो लिखेंगे यू आर वेरी क्लेवर, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी में लिखा गया है। इसीलिए इसको हमको ऐसे बोलना है जैसे हमने उसकी अचानक से चालाकी देख ली और हमारे मन में आया कि क्यों ना मैं बोल दूं तुम कितने चालाक हो, यार तुम तो बहुत चालाक हो। यानी आंखें, कहने का मतलब ऐसा है कि हमारा जो गेस्चर होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बोलते समय, हमारे भाव क्या होते हैं? उसी के अनुरूप हो जाए। जैसे हमने शब्द अरे बाप रे बाप ऐसा हमने यूज किया, ओ ठंड लग रही है कर हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो कहीं ना कहीं केवल फीलिंग्स के लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, नहीं तो उसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है उनको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अगला, व्हाट अ बिल्डिंग इट इज। हमने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देख ली या बहुत अच्छी बिल्डिंग देख ली और हमारे मन में फीलिंग आया कि अरे बाप रे क्या बिल्डिंग है। तो इस तरह की जो फीलिंग आती है अचानक से, किसी क्रिया को करने में, किसी स्टेटमेंट को बोलने में अचानक फीलिंग आती है, तो उसी को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अलास, दुख हो जाता है, ओह हम लोगों ने फीलिंग जताया अपना कि ओह मैंने तो अपना बटुआ खो दिया, ओह तुम तो हार गए। इस तरह का हुर्रा प्रयोग होता है जब बहुत ज़्यादा खुशी, हुर्रे, अचानक से हमारे अंदर फीलिंग आती है कि हम लोगों ने किसी चीज़ को प्राप्त कर लिया, कोई चीज़ हमें ढूंढ रहे थे मिल गया, हम लोग खुशी हो जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह तमाम जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो सभी न सभी एग्जाम्पल्स किसी न किसी तरह से क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के उदाहरण हैं। तो बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में आप लोग इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे और आप इसको लर्न कर लेंगे। अगली वीडियो में हम लोग अपने लास्ट सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके।